और दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि आईपीएल से कौन कमाता है तो आपका सिंपल सा जवाब होगा, आप एकदम साधारण से जवाब दोगे कि आईपीएल से खिलाड़ी और टीम के मालिक कमाते हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हो दोस्तों वो पूरी तरह सही नहीं है। आईपीएल से पूरा देश कमाता है। तो आप कहोगे कैसे? तो आईपीएल से पूरा देश कैसे कमाता है, इससे जानने के लिए ना वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में आपको पता चल जाएगा कि आईपीएल से पूरा देश कैसे कमाता है। तो देखो दोस्तों, यह रूल तो आपको भी पता होगा, यानी यह नियम कि एक टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। 11 मैच जो नियम है उसके अनुसार 7 जो है वो इंडियन खेलेंगे और 4 जो है वो विदेशी खेलेंगे। तो विदेशी खिलाड़ी जो यहाँ खेलने आते हैं वो आते कैसे हैं? ट्रैवल करके आते हैं। तो उससे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं होटल में ही रुकते हैं, यानी कहीं ना कहीं होटल को रोजगार मिलता है। और इसकी वजह से होता है क्या ना, जब मैच स्टार्ट होता है ना तो उन विदेशी खिलाड़ी को देखने ना विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं जो कि आईपीएल देखने आते हैं। तो जब आईपीएल देखने वो आते हैं तो कहीं ना कहीं वो रुकेंगे ही, जिसकी वजह से होता क्या है ना कि आसपास में रोजगार मिलता है। रोजगार मिलने की वजह से होता क्या है ना कि वो जो विदेशी खिलाड़ी है ना वो यहाँ पे अपना जो है ना धन जो है यानी जमा जो राशि रहता है वो यहाँ पे देते हैं। इसके वजह से होता क्या है ना कि हमारी जो जीडीपी में है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। और जब वो मैच देखते हैं, जब वो आसपास अपने मैच देखते हैं और रुकते हैं, और जब स्टेडियम में मैच होता है ना तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना रोज़गार मिलता है। बहुत से ठेले वाले और बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो कि वहाँ पे टी शर्ट का व्यवहार और कई तरह के व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है ना कि हमारा जीडीपी में ना अचानक से ग्रोथ आता है। और जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है ना दोस्तों, तब से ना जो बीसीसीआई है ना जो कि इस आईपीएल का आयोजन कराता है, वो जो है ना वो भारत सरकार को 350 करोड़ रुपया हर एक साल ना जो आईपीएल के रूप में ना वो टैक्स भरता है। यानी आईपीएल खिलाने के लिए ना वो 350 करोड़ रुपया हर साल टैक्स देता है। और इसके अलावा ना दोस्त, जितने भी वहाँ पर टूरिज्म आते हैं, यानी जितने भी लोग वहाँ पे आईपीएल देखने आते हैं, उनमें जैसे कि टिकट खरीदते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं और खाना वगैरह जो भी वो करते हैं ना, जो एनी बॉडी कोई भी काम वहाँ पे वो करते होंगे ना, तो उसमें हर एक चीज़ पे टैक्स लगता है। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हर एक चीज़ पे टैक्स लगता है। पॉपकॉर्न लो या टी शर्ट लीजिए या जो भी चीज़ आप कोई भी सामान लीजिए, उस पर टैक्स लगता है। और टैक्स जाता कहाँ है? तो सरकार के पास। ओवरऑल कहाँ पे ग्रोथ हो रहा है? हमारे देश के अर्थव्यवस्था में वो जो है योगदान हो रहा है। इसी वजह से दोस्त आईपीएल कराना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्त, क्योंकि ना वो जब आईपीएल आता है ना तो उस समय हमारे लिए इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिमांड पे हो जाता है। उस समय टीवी ज़्यादा सेल होने लगता है, उस समय टी शर्ट ज़्यादा सेल होता है, उस समय खाने की चीज़ें ज़्यादा सेल होता है और भारत को जो है ना एक बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलता है, यानी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और जितने भी विदेशी लोग आते हैं ना या इंडिया के लोग ही आते हैं ना, तो जो है ना उसके आसपास के जो शहर है, जो फेमस जगह है, वहाँ पे भी घूमते हैं। तो वहाँ पे घूमते हैं तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। और ये तो बात आपको भी पता होगा कि हर एक मैच एक स्टेडियम में होता नहीं है, अलग अलग स्टेडियम में होता है। तो वहाँ पे अलग अलग स्टेडियम में जाने पर ना दोस्त जो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसे कि नए नए स्टेडियम में खिलाड़ी जाते हैं तो वहाँ के जो स्टेडियम में जो काम करते हैं वर्कर्स, उनको मौका मिलता है, उन्हें अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, वहाँ के लोगों को मौका मिलता है, नए रोज़गार उत्पन्न होते हैं और वो जगह भी फेमस होता है और खिलाड़ी तो फेमस होते ही है। और इसकी वजह से होता है क्या है ना दोस्त कि हमारे देश को ना बहुत ही विश्व लेवल पर ना यानी विश्व पर्यटन स्थल पर ना काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलता है। हमारा देश का जो है ना वो पूरे विश्व में नाम होता है। जैसे कि फिलहाल में हुआ था दुबई का, जो कि फीफा वर्ल्ड कप कराया था, ठीक उसी प्रकार ना भारत में जब आईपीएल होता है ना तो भारत ना पूरे विश्व में फेमस होता है और भारत को ना पूरे विश्व के लोग जानते हैं, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार होता है। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे।